अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। सबसे पहले बात करेंगे आज की इस व्लॉग के हवाले से इमरान रियाज खान की ये वीडियो। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमरान खान, ये एक फैक्ट चेक वीलॉग है क्योंकि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये एक बहुत बड़ा ओहदा है। पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा और बड़ा इदारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा बजट है वो पाकिस्तान का दिफाई इदारा है, पाकिस्तान की फ़ौज। और उसके ताल्लुकात आमा के जो सरबराह है DGISPR, उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो उसके फैक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात होनी चाहिए। मैं अगर हुकूमत के तनाजुर में और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में बात करूँ तो वक्त बहुत बदल गया है। बयानिया जो है ना वो अब हकायक के ऊपर बनाया जाता है। माजी में आप कोई भी एक झूठ बोल देते थे और वो पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम बदल गया है, वक्त बदल गया है। आज से 15-20 साल पहले तक आप ये कह देते थे कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसको चेक नहीं किया जा सकता था क्योंकि फैक्ट चेक का कोई निज़ाम नहीं था। अब झूठ पर बना हुआ जो बयानिया है वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, उसके ऊपर मीम्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया की एक बड़ी वसी आर्काइव है। आर्काइव कहते हैं रिकॉर्ड जो आपके पास महफूज हो जाता है, यानी आपकी एक आर्काइव है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आपका रिकॉर्ड है जो पुराना है वो महफूज हो गया है। तो इसका पूरा एक सिस्टम है सोशल मीडिया में, और जो लोग इसको जानते हैं, जो फैक्ट चेक कर सकते हैं, वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उन्हें थोड़ी सी महारत चाहिए, वो सारी चीज़ें निकाल कर सामने ले आते हैं। अब अगर आप गुज़िश्ता 1 महीने की सिर्फ कारकर्दगी देखें पाकिस्तान के निज़ाम की या पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की, तो सिर्फ आप ये देखें कि झूठ पर बने हुए जो बयानिए थे उनमें से कितने बयानिए बलडोज हो गए। मैं सिर्फ 10-15 की आपको मिसाल दे देता हूँ। यानी पहला बयानिया ये था कि गोली नहीं चली, फैक्ट चेक, फौरी तौर पे लोगों ने निकाल के वीडियो लगा दी, जनाब ये गोली चल रही है, गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, धड़ाधड़ आवाज़ें आ रही हैं। फिर ये टॉप ट्रेंड किया, गोली क्यों चलाई। दूसरा, रेंजर्स एहलकारों को तरीके इंसाफ ने शहीद किया। वो लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद ज़रूर हुए हैं, ड्यूटी पे आए हुए थे, वो शहीद हुए हैं, लेकिन वो जिस शख्स ने उनको गाड़ी के नीचे दिया वो फौरी तौर पे फैक्ट चेक हो गया और सारे हकायक सामने आ गए। नंबर 3, कोई शख्स डी चौक में गोली लगने से जख्मी या जाँ बहक नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा लोगों ने बाकायदा दिखाए एक्सरे और एक एक बंदे ने, जितने जख्मी थे उनके इंटरव्यूज आए, जो लोग शहीद हुए उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो आए, फिर जिन लोगों को गोलियां लगी उनकी जो वीडियो बनी वो भी आ गई। ये सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया, फैक्ट चेक हो गया। नंबर 4, अस्पताल में बुलेट इंजरी वाले नहीं आए, अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद फैक्ट्स बता दिए आलमी मीडिया को और वो सारी दुनिया के सामने आ गए। चौथा, झूठ पकड़ा गया। 5वां, झूठ पे लगा हुआ बयानिया बनाया कि एक भी लाश दिखा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक 13 लाशें दफनाई है और 13 की वीडियोस मौजूद हैं, जबकि जो लापता है उनके बारे में अभी पता ही नहीं है किसी को कि वो कहां है, जिंदा है या नहीं है। छठा झूठ, पश्तूनों को इस्लामाबाद में निशाना नहीं बनाया गया। उसके बाद जो पश्तूनों ने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने बताया कि जनाब मुझे उठाकर ले गए, कोई बंदा बता रहा है मुझे उठाकर ले गए। इवन जो हुकूमत के अपने हमायती हैं उन्होंने कहा जी हमारे घरों में काम करने वाले हमारे साथ जो हमारे कुलीग्स हैं पश्तून, उनको पुलिस उठा कर लेकर जा रही है। 7वां बयानिया जो झूठा बनाया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज मुसल्ला नहीं थी। फिर ये तो BBC ने और अल जजीरा ने दिखा दिया। अब ये बयानिया जो है ये बात अभी DGISPR ने भी की कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुसल्ला नहीं थी। अब उस वक्त से लेकर अब तक फैक्ट चेक हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, धड़ाधड़ जो है वो वीडियो और तस्वीरें लगाई जा रही है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के पास 24, 25, 26 तारीख को हथियार मौजूद थे और वो हथियार चला भी रहे हैं। 8वां, रिचर्ड ग्रेनल का अकाउंट जाली है। ये भी एक जनाब झूठ कर दिया गया और ये क्लेम किया गया, लेकिन वो मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं चला झूठ और वो फौरी तौर पे साबित हो गया। 9वां, साजिद तारड़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर है। ये झूठ भी पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो फारिग हो गया। 10वां, महंगाई कम हो रही है जनाब, लेकिन हुकूमती वुज़रा और उनके आदाद शुमार जो सरकारी हैं वो खुद बता रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। इवन गैस के हवाले से मुसद्दिक मलिक साहब ने एतराफ़ किया कि 850% बढ़ गई है, मजीद बढ़ने जा रही है इमरान खान साहब के जाने से लेकर अब तक। मरियम नवाज जनाब सरकारी दौरे पर बहैसियत वज़ीर आला चाइना गई, ये एक झूठ बोला गया पिछले 1 महीने में। फिर पता चला जी वो तो पॉलिटिकल पार्टी को दावत दी हुई थी और ये एयरफोर्स का तैयारा लेकर वहां पे पहुंच गई और कहा जी फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। वो मोहम्मद अली मैक साहब ने सारा कुछ खोल के रख दिया। उन्होंने बताया ये तो सारे बंदे उधर लगे फिरते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे भी इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर 12वां जो झूठ इसी 1 महीने के अंदर बहुत, यानी 1 महीने में दर्जनों झूठ पकड़े गए। 12वां झूठ ये था कि रिचर्ड ग्रेनल और गोल्ड स्मिथ खानदान का कोई ताल्लुक है और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, उसको सरनगू करने की कोशिश हो रही। फिर ट्विटर डिलीट करके नंगे पांव भागे हैं बेचारे, ये भी झूठ पकड़ा गया। फिर पाकिस्तानियों से ट्रंप की टीम पैसे खा रही है, ये झूठ बोल दिया। अब इसके ऊपर वहां अमेरिका में केस भी होने जा रहा है, अब इसके ऊपर से भी भागेंगे थोड़े दिनों में, ये भी फैक्ट चेक हो गया। अच्छा जी, 14वां, इमरान खान दहशतगर्दों को पाकिस्तान लेकर आया 2022 में।
इसके ऊपर तो मैं तफसीली बात आगे करता हूं ना। ये DGISPR ने और मौजूदा हुकूमत ने बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गोली मुजाहिरीन ने चलाई, एक ये नया बयानिया भी आ गया और ये DGISPR ने कहा। इसका फैक्ट चेक कल से लेकर अब तक हो रहा है और लगातार पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गोली किसने चलाई। ये वाला एलिगेशन तो हुकूमत ने नहीं लगाया था, ये जो DGISPR साहब ने लगा दिया कि गोली जो है वो जनाब मुजाहिरीन ने खुद ही चलाई, अपने बंदे मारे हैं। और जो जख्मी हुए वो बता रहे हैं जनाब हमें तो रेंजर से गोलियां मारी है, ये हमें जो है सिक्योरिटी फोर्सेज से गोलियां मारी हैं। और 16वां झूठ जो हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर सुने तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सियासत के ऊपर ही था। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उन्होंने चंगा भला लताड़ा है। ऐसा लग रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब या परवेज रशीद साहब की लिखी हुई चीज़ें हैं या PMLN ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, जैसे अता तारड़ या वो मरियम औरंगजेब टाइप इस किस्म की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीज़ें लगी, जैसे सियासी दहशतगर्दी, दोगलापन, फितना, मुसल्ला जत्थे, ये अल्फाज PMLN की इख्तरा है और वो इनको इस्तेमाल करते हैं। अब आज ये होता कैसे है, देखें मामला ये है कि रवायती मीडिया जब तक था ना तब तक ये चीज़ें दब जाती थी, ये बयानिए बन जाते थे, चल जाते थे। अब दौर है जनाब सोशल मीडिया का और हो ये रहा है कि ये सारे झूठे बयानिए 1 से 2 घंटे तक भी नहीं चल सके, ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, बल्कि नौजवानों ने सबूतों के साथ इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये सब पाकिस्तान के रवायती मीडिया पर नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हुआ और इसीलिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सबको गुस्सा रहता है और उसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया जाता है। अब 3 चीजें ऐसी हैं जिनके फैक्ट चेक बहुत जरूरी है और वो हो चुके हैं अब तक। 24 घंटे भी नहीं गुजरे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। नंबर 1, उन्होंने जिस बात पर DGISPR ने इमरान खान को दोगला करार दिया कि वो जबरदस्ती 2022 में तालिबान को वापस पाकिस्तान लेकर आए, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जनरल साहब ने, उन्होंने कहा कि किसकी जिद थी कि पाकिस्तान बातचीत से इनको पाकिस्तान में सेटल किया जाए, इस जिद की कीमत पाकिस्तान और KPK चुका रहा है। जनाब ये स्टेटमेंट है DGISPR का। अब इसके ऊपर जो फैक्ट चेक आए हैं इनमें मुराद सईद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, वो इसलिए कि मुराद सईद ने सबसे पहले रोला डाल दिया था और इसके ऊपर जो हुकूमत है उनकी गवाहियां भी सामने आ गई हैं। पहले मेरे ख्याल में मुराद सईद वाला स्टेटमेंट बताता हूं। DGISPR साहब का दहशतगर्दी के हवाले से हालिया बयान ना सिर्फ हकायक के बरक्स है बल्कि गुमराहकुन है। इमरान खान और उनकी काबीना ने कभी भी अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वापसी और आबादकारी के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला से कबल 1 जुलाई 2021 को अस्करी क़यादत ने पार्लिमान को 3 नुकात पर ब्रीफिंग दी थी। 1 जुलाई 2021 को ये अमेरिका वहां से इनखला अपना मुकम्मल कर रहा था, इस दौरान में तो 3 नुकात के ऊपर ब्रीफिंग दी थी अस्करी क़यादत ने। वो कौन थे उस वक्त? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और दीगर, जिनमें से एक नुकता अमरीकी इनखला के पाकिस्तान के अमन व अमान पर असरात, दीगर नुकात जो थे वो रीजन में ताकत के तवाज़ुन और आलमी सतह पर पावर गेम के हवाले से थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में DGISI की तैनाती के अगले दिन अस्करी क़यादत एक 5 नुकाती प्लान मंजूर करने के लिए वज़ीर आज़म के पास लेकर आई, जिसकी फौरी मंजूरी पर उन्होंने जोर दिया। जो उन्वान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार था कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएं, मगर नकात तालिबान की वापसी के थे, तालिबान को जो है वो वापस लेकर आना है। मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही रखते थे, उन्होंने अस्करी क़यादत के पेश करदा मनसूबे पर एतराज़ात उठाए, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी नई अपडेट, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। नाज़रीन, अपने कीमती राय का इज़हार हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसे लगते हैं, और आपके साथ आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।